Hello guys, welcome back to my channel. This is me Adnan Abdullah. जैसा कि गाइस हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए, तो हम लोग उन रूल्स को देखते हैं। पहला है हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, यानी अगर कई सारी चीजें हमारे कंपाउंड में मौजूद है, जैसे मल्टीपल बॉन्ड्स हो या हमारे पास रिंग हो और हमारे पास जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, अगर ये सारी चीजें पीएफजी का मतलब है यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो पीएफजी लिखा है मैंने, इसका मतलब है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो अगर ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं तो सबसे पहले लोग प्रायोरिटी किसे देंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद क्या करते हैं, रिंग को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन पाया जाता हो, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन पाया जाता हो, अगर वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है, फॉर एग्जांपल इस तरह देखिए कोई भी ऐसा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप Cn हम ले रहे हैं तो Cn इसमें कार्बन कंटेनिंग है, फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर कोई भी ऐसा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हमारे चेन से, हमारी रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, इस रिंग का हिस्सा मान लेते हैं, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 इस तरह से इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे। अगर मान लीजिए कि कार्बन कंटेनिंग हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप है और वो डायरेक्टली ना कनेक्ट होकर के इस तरह से कनेक्ट होगा, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इसके भी कार्बन को ऐड करेंगे। अभी हम बताएंगे आपको कि अगर कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को हम लोग रिंग का हिस्सा मानते हैं, लेकिन अगर उसको हम लोग उसमें चेन में नंबरिंग नहीं करते हैं तो उसका एक स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाइट्राइल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नाइट्राइल बोल सकते हैं, नाइट्राइल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे जो कि अभी हम आगे लेक्चर में आपको बताएंगे। फिर अगली बात है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यानी अगर रिंग में और ऊपर जो चेन दी है दोनों में अगर कार्बन हमारे सेम है तो हम क्या करेंगे, रिंग को प्रायोरिटी देंगे, चेन को प्रायोरिटी नहीं देंगे। आप लोग सोच रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन कम है लेकिन प्रायोरिटी हमने किसको दी है, चेन को दी है, और रिंग में 3 कार्बन है उसको नहीं दिए, तो आप तो देखिए ऊपर लिखा है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, यानी इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी देंगे कि नंबर ऑफ कार्बन हमारी प्रिंसिपल चेन में जाता है या हमारे रिंग में जाता है, और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देंगे हम लोग रिंग को देंगे। और अगर बात करें कि नंबर ऑफ कार्बन हमारे रिंग और चेन दोनों में सिमिलर आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम लोग रिंग को प्रायोरिटी देंगे, चेन को प्रायोरिटी नहीं देंगे। आइए अभी जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप के स्पेशल सफिक्स के बारे में बताएंगे। आगे के लेक्चर में लोग अभी जानते हैं कि कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अगर उनको हम लोग चेन के साथ में उस कार्बन की नंबरिंग नहीं कर रहे हैं तो उस कार्बन ग्रुप का, उस फंक्शनल ग्रुप का स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। आइए देखते हैं। अब हमारे पास कुछ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर हमारे इन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के कार्बन को हम लोग चेन के साथ में, अगर चेन के साथ में नंबरिंग नहीं करेंगे, अगर इसको चेन में काउंट नहीं करेंगे इस कार्बन को, तो हम लोग इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास COOH हो और इसका कार्बन हम चेन में काउंट नहीं करेंगे तो इसके लिए हम सफिक्स जो लिखते हैं वो लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए सफिक्स क्या लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर TOOR दिया हो और इसका हम लोग कार्बन, इसके कार्बन का अगर हम लोग नंबरिंग नहीं कर रहे हैं चेन में तो इसको हम लोग स्पेशल सफिक्स देते हैं कार्बोक्सिलेट। इसको हम लोग स्पेशल सफिक्स देते हैं कार्बोक्सिलेट। और अगर हमारे पास COCl दिया हो, अगर हमारे पास क्या दिया हो COCl, और इसका कार्बन भी अगर हम काउंट ना करें तो इसको हम लोग स्पेशल सफिक्स देते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड। इसको हम लोग एक स्पेशल सफिक्स देंगे कार्बोनिल क्लोराइड। अगर हमारे पास
फंक्शन ग्रुप CONH2 दिया हो, अगर हमारे पास फंक्शन ग्रुप CONH2 दिया हो तो इस फंक्शन ग्रुप का हम लोग स्पेशल सफिक्स जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे कार्बोक्सामाइड। इसका हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे कार्बोक्सामाइड। और अगर हमारे पास CN दिया हो, अगर हमारे पास क्या दिया हो, CN दिया हो और इसका कार्बन काउंट ना करें तो इसके लिए हम लोग यूज कर देते हैं, हम लोग इसके लिए यूज करते हैं कार्बोनिल नाइट्राइड। हम लोग इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं कार्बोनिल नाइट्राइड। और अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप दिया हो, हमारे पास कौन सा ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप दिया हो और इस एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन हम चेन में ना काउंट करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोल्डिहाइड। तो इसका हम लोग स्पेशल सफिक्स देते हैं कार्बोल्डिहाइड। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप थे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप थे। अगर हम लोग इनके कार्बन को अगर हम चेन में काउंट नहीं करते हैं तो इनको हम लोग कौन सा सफिक्स देंगे, ठीक, इनको हम लोग स्पेशल सफिक्स देते हैं जो कि हमारे सामने है। अगर COOH हो तो उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, COOR हो तो उसे हम लोग कार्बोक्सिलेट देंगे, COCl को कार्बोनिल क्लोराइड, CONH2 हो तो कार्बोक्सामाइड, CN हो तो कार्बोनिल नाइट्राइड देंगे और CHO हो तो उसे हम लोग कार्बन डिहाइड देंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ में आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म कर देंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बेंजीन के बारे में सीखेंगे कि बेंजीन अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है या बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में चलिए देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं कि अगर कोई हमारा साइक्लिक कंपाउंड दिया है तो उस साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम लोगों को साइक्लो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करने में काफी आसानी रहेगी। तो पहला हमारे पास सवाल है, हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका हमें नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप दिया है नहीं दिया है। हम आप देखेंगे कोई मल्टीपल बॉन्ड है कोई बॉन्ड नहीं है। तो अब हम लोग किसको, अब हम लोग प्रायोरिटी देंगे। हम लोग प्रायोरिटी किसको पड़ेगी, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को और उसके बाद में प्रायोरिटी देते हैं हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को। यानी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको हम लोग मेन चेन या मेन हम लोग उसको वर्ड रूट मान करके उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन चेक करते हैं। तो इसमें कितने हैं, 1 2 एंड 3, इसमें 3 कार्बन है। चलिए चेन रिंग में चेक करते हैं, रिंग में 1 2 3, ये क्या, अब तो भैया हमारी चेन में भी क्या है, 3 ही कार्बन है और रिंग में भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। लेकिन हमने जो आखिरी पॉइंट अभी समझा था उसमें क्या लिखा था कि अगर नंबर ऑफ कार्बन हमारे क्या हो, सिमिलर हो, एक जैसे हो, यानी नंबर ऑफ कार्बन दोनों में बराबर हो तो क्या होगा, हम लोग रिंग को प्रायोरिटी देंगे, हम लोग चेन को प्रायोरिटी नहीं देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिंग को प्रायोरिटी देंगे। तो रिंग को प्रायोरिटी देने के लिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग लीस्ट हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो ब्रांच है, हमारा जो सब्सिक्वेंट ग्रुप है, उसको हमें देखना है कि वो उसको कम से कम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से करेंगे तो हमको इतना पॉसिबल लीस्ट नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन सीधा अगर यहीं से नंबरिंग करते हैं तो हमको सबसे लोवेस्ट नंबर मिल गया। वरना इधर उधर से करते हैं तो 1 2 3 2 या 3 आता हमारा, ठीक है। यहाँ से करने का हमारा क्या है, 1 नंबर मिल गया। अब चला इधर से जाए आइडेंटिकल है तो हम लोग इधर से भी जाए। अब इधर नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमें सब्सिक्वेंट से कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। किस नंबर पे जुड़ी है, 1 नंबर पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा नाम, 1। 3 कार्बन के लिए प्रो, और अगर सब्सिक्वेंट तो क्या लगाते हैं हम लोग, प्रोपाइल। क्या लगाते हैं, प्रोपाइल। और हमारे 3 कार्बन की रिंग है। और हमने बताया था सबसे पहले आईयूपीएसी के सबसे पहले लेक्चर में कि अगर कोई साइक्लो कंपाउंड होता है तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर कोई साइक्लो बाई साइक्लो या स्पाइरो कंपाउंड होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रीफिक्स 1 यूज करते हैं। और प्रीफिक्स 1 में या तो साइक्लो लिख देते हैं या बाई साइक्लो और या स्पाइरो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साइक्लो कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स 1 क्या हो जाएगा, साइक्लो। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 के लिए प्रो, 3 के लिए प्रो, और किस बॉन्ड से जुड़े हैं, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, 2 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन।
अब हमारा जो अगला कंपाउंड है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हमारे पास एक अगला क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हमको फिर देखना है फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं है भाई, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमको देखना है भाई इसमें तो मल्टीपल बॉन्ड दिया हुआ है, क्या है, मल्टीपल बॉन्ड दिया हुआ है। अब मल्टीपल बॉन्ड दिया है तो प्रायोरिटी किसकी होगी, मल्टीपल बॉन्ड की होगी, और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड की क्या होगी, प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अब नंबरिंग करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग ऐसे करें कि हमारे मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम लोएस्ट नंबर मिल सके। यानी अगर कितने कार्बन, देखते हैं कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, लोएस्ट नंबर इधर से नंबर करेंगे तो 1 2 मिलेगा इसको, बट इधर से नंबर ही करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3, यानी पहले नंबर पर ही हमको क्या मिल गया, पहले नंबर पर ही हमको डबल बॉन्ड मिल गया, पहले नंबर पे क्या मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया। तो यानी हमारी जो नंबर ये वाली ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं जो हमारी रिंग है, जिसको हमने सब्स्टिट्यूएंट बना दिया है, जिसको हमने क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूएंट बना दिया है बेचारी को। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो इसको हमने क्या कर दिया, प्रीफिक्स 2 बना दिया है। क्या बना दिया है, प्रीफिक्स 2। तो यहाँ पर क्योंकि ये रिंग है तो प्रीफिक्स 2 में से क्या यूज करेंगे हम लोग, साइक्लोप्रोपाइल। तो यहाँ पे क्या नाम इसका हो जाएगा, इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा 1 पे जुड़िए भाई, एक कार्बन पे जुड़िए ना, फर्स्ट कार्बन गिरा तो 1 साइक्लो प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों, क्योंकि भाई हमने कहा था अगर ब्रांच होगा तो वहां पे एल्काइल यूज करेंगे। एल्काइल मतलब अगर कार्बन के हिसाब से नंबरिंग कर देंगे, 1 है तो मेथाइल, 2 है तो एथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, 4 है तो ब्यूटाइल, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल। अब हमारे पास मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है मलिक, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं मलिक, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम लोग प्रो, क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। ए मलिक यहाँ तो भैया एक डबल बॉन्ड दिया है, क्या दिया है, डबल बॉन्ड दिया है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड के सफिक्स 1 क्या लिखते हैं, सफिक्स 1 लिखते हैं हम लोग इन, क्या लिखते हैं, इन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपीन। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि पहले नंबर पर इन दिया है तो ज्यादा अच्छा होगा, तो प्रोप 1 इन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल, प्रोप 1 इन। अब अगला देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं। अगला ये देखा हमने, जैसे ही देखा हमने अगला, तो हमें क्या दिखाई दिया कि हमें फंक्शनल ग्रुप दिखाई दिया। अगले सवाल में क्या दिखाई दिया, फंक्शनल ग्रुप। अब प्रायोरिटी किसको देंगे, भाई जितने फंक्शनल ग्रुप अटैच है। और मैंने दूसरा रूल बताया था, दूसरा रूल क्या बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उस रिंग का हिस्सा बना देते हैं, और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। तो नंबर 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर इसको लोवेस्ट नंबर मिला है तो कोशिश करो कि प्रीफिक्स को भी लोवेस्ट नंबर मिल जाना भैया। कोशिश क्या करना है कि हमारे प्रीफिक्स को भी लोवेस्ट नंबर मिले। तो अगर इधर से लेके आएंगे तो भैया प्रीफिक्स को लोवेस्ट नंबर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, भैया मिल जाएगा। क्या हो गया, 1 2 3 मिल गया, प्रीफिक्स को लोवेस्ट नंबर मिल गया। अब इसका नाम लिख लेते हैं। नाम लिखेंगे तो हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स 2 लिखते हैं। वी नो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स 2 लिखते हैं। प्रीफिक्स 2 में कितने कार्बन हैं, कितने आदमी थे, 3 सरदार। सरदार कितने आदमी हैं, 3 है भैया। 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगाते हैं, सरदार आइल लगाते हैं। प्रोपाइल कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रोपाइल कर देंगे। किस कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है सरदार। किस कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल। अगला क्या है हमारा, अगला भैया चैन है, और रिंग, अभी भैया रिंग है, सॉरी रिंग है। और रिंग के लिए हमको पता है, रिंग के लिए अगर रिंग हो तो हम लोग साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पाइरो यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा कौन सा कंपाउंड है, साइक्लो है, तो प्रीफिक्स 1 यहाँ पे यूज होगा। प्रीफिक्स 1 क्या होगा, प्रीफिक्स 1 होगा साइक्लो। क्या होगा भैया, साइक्लो। और कितने कार्बन की रिंग है,
कितने कार्बन की रिंग है? 3। कितने? 3। 3 कार्बन के लिए प्रो क्या हो जाएगा? प्रो। और सारे सारे रिंग के अंदर जो कार्बन है किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। किससे? सिंगल बॉन्ड से। प्रोपेन क्या हो जाएगा? प्रोपेन क्या? प्रोपेन क्या? प्रोपेन। और अब क्या है? अब क्या देखा कि COOH डायरेक्ट रिंग से तो कनेक्ट है, लेकिन उसकी नंबरिंग उसके कार्बन को रिंग में जोड़ नहीं रहे हैं, उसकी नंबरिंग रिंग में नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज होगा ना? होगा या नहीं होगा? एक स्पेशल सफिक्स यूज होगा। और स्पेशल सफिक्स क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड COOH के लिए अभी मैंने पढ़ा था। स्पेशल सफिक्स क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनका कितने कार्बन को है? एक कार्बन पर सरदार। तो वन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक और एग्जांपल ले लिया। और मैंने इस एग्जांपल में क्या किया? मैंने डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप ना जोड़ करके मैंने एक कार्बन को पहले जोड़ दिया, और फिर मैंने क्या कर दिया? फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया। तो हमें ये नहीं देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कि एक कार्बन है या 2 कार्बन है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है ताकतवर कौन है। हमें देखना है प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। प्रायोरिटी हमारी COOH की ज्यादा होगी। फंक्शनल ग्रुप की अभी पढ़ के आए थे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है उससे कंपेयर मल्टीपल बॉन्ड्स की, और सब उससे कम नंबर ऑफ कार्बन की। तो यहाँ प्रायोरिटी हम इसको देंगे, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। तो यही से हमारी 1 2 इसको कम से कम पॉसिबल नंबर पे मिलना चाहिए, इसको कम से कम पॉसिबल नंबर पे मिलना चाहिए, इसको क्या है? कम से कम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हमने इस रिंग को क्या कर दिया है? बेचारी रिंग को बना दिया प्रीफिक्स। और जब हम इसको प्रीफिक्स बनाएंगे तो क्या करेंगे? हम इसका नाम पहले लिख देंगे। तो दूसरे नंबर पे हमारी रिंग है तो 2 और साइकिल है तो साइक्लो 1 2 3 कार्बन है, साइक्लो प्रोपाइल 2 साइक्लो प्रोपाइल। और हमारे पास इधर कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की। कितने? 2 कार्बन की। तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? और दोनों कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगाया है, सफिक्स टू यूज करना है। और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमने क्या किया है? हमने उसको रिंग में, उसको हमने चेन में काउंट किया है। उसको क्या किया है? हमने काउंट किया है। और जब काउंट करेंगे तो उसके लिए हम लोग स्पेशल सफिक्स ना लगा करके उसी का सफिक्स लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एक पर क्या है? ओइक एसिड। क्या है हमारा? ओइक एसिड। और एक रूल और याद करो, हमने बताया था कि अगर सफिक्स 2 में AEIOUI ये आ जाते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग इसका E हटा देते हैं, इसके E को क्या करते हैं? हटा देते हैं। और क्या होता है हमारा? इसका नाम 2 साइड प्रोफाइल 1 ओइक एसिड। तो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।